नाजरीन, टेक्नोलॉजिकल गेम चैनल में आपको खुशामदीद। आज हमारा ऑटोकैड का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मुख्तलिफ कमांड के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और उनको ट्राई करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपकी पॉली लाइन की कमांड है, फिर पॉलीगॉन्स हैं, फिर मिरर है, फिर ऑफसेट है, फिर रीजन है, फिर एक्सप्लोड है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि लाइन और पॉली लाइन में क्या फ़र्क है। ये जिस वक्त हम आप इसको ड्रा करते हैं तो इसमें आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि पॉली लाइन्स हमारी कैसे कहाँ पे हमारी यूज़ आएगी और लाइन हमारी कहाँ पर यूज़ आएगी। बेसिकली जो पॉली लाइन है हम उसको ज़्यादातर 3D के लिए यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो ये जहाँ तक आप इसको क्लोज़ नहीं करेंगे, फिगर को क्लोज़ नहीं करेंगे, कोई भी फिगर हो, तब तक ये उसको 1 यूनिट नहीं बनाएगी। या आपने जब तक कमांड एंड की है, अगर आपने 2 लाइनें लगाई हैं तो वो दोनों की दोनों लाइनें क्या होगी, वो उसको 1 ऑब्जेक्ट या 1 पीस जो है कंसिडर करेगा। चले आए स्टार्ट करते हैं जी पॉली लाइन से। हम अपनी न्यू फाइल खोलते हैं और ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अपनी सबसे पहले यहाँ पे अपनी डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं, डायमेंशन हमारी कितनी है। अभी हम मिलीमीटर में यूज़ कर रहे हैं तो हम मॉडिफाई में जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। यहाँ पे हाइट 2.5 दी हुई है, हम इसको 55 करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑफसेट है जो लाइन का और उसका जो डिस्टेंस है वो उसको 20 करते हैं। उसके बाद हम जो एरो है, एरो साइज़ का मार्क वो हम 40 करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट जो है हम चाहिए जी, हमें पूरा फिगर आउट चाहिए, हमें ऐसा कोई यूनिट नहीं चाहिए जिसमें डेसिमल फिगर आ रहा हो। इसको हम सेट करंट करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। चलिए जी, हम लेते हैं ये पॉली लाइन, ठीक है जी। हम ये पॉली लाइन, हमने पॉली लाइन की कमांड ले ली तो यहाँ पे हमारी कमांड लाइन के ऊपर सबसे पहले क्या आया हुआ है जी, स्टार्ट पॉइंट। हमने स्टार्ट पॉइंट इधर से दिया, ठीक है। उसके बाद जो लाइन के आपके बारे में मैंने बताया था कि आप कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आर्थो का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, आर्थो के हिसाब से मैंने पॉली लाइन को लगाया है। अब मैं आर्थो ऑफ करके अब इसको ड्रा करता हूँ, एक फिगर बन जाती है। ये हमारी ट्रायंगल है, जैसे मैं ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूँ ये पूरी की पूरी ट्रायंगल सेलेक्ट हो रही है, मतलब ये है कि इसने 1 शेप ले ली है। अब इसी में ही हम अगर लाइन के ऊपर जाएंगे, लाइन के ऊपर ड्रा करने के बाद ये ऑर्थो ऑन किया, लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। फिर ऑर्थो ऑफ करके हम इसके थ्रू एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये जो ट्रायंगल हमने यूज़ की है, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है जी, एक एक लाइन करके सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब लाइन को जब हम 3D में लेकर जाएंगे तो लाइन 3D में तो लाइन ही आपको नज़र आएगी, लेकिन जैसे कि पॉली लाइन को हम लेकर जाएंगे तो ये एक फिगर दे रही है और इस फिगर को क्या कर देगी, वो चेंज कर देगी। तो वो बाद में भी आपको बताऊंगा। आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अगर हम लाइंस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दैट्स मीन कि ये ऑब्जेक्ट 3D में नहीं जाएगा। नहीं, ये ऑब्जेक्ट भी जाएगा। आज हम अपने टॉपिक में उस कमांड को भी क्लियर करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर वो कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे। चलें, इससे पहले हम चलते हैं पॉलीगॉन्स के ऊपर। पॉलीगॉन्स जो है आपके पास जो शेप्स हैं, जो आपकी रेक्टेंगुलर शेप आपको 4 साइडेड आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपको पेंटागॉन बनानी है, हेक्सागॉन बनानी है, ऑक्टागॉन बनानी है, मतलब जितनी भी आपको साइड की शेप बनानी है तो आपकी यहाँ से मिलेगी। अच्छा, आप वो सबसे पहले जिस वक्त आपने पॉलीगॉन्स की लाइन, आप पॉलीगॉन्स ले लेंगे तो उस पॉलीगॉन्स में वो आपको साइड पूछेगा, आपने कितनी साइड ड्रा करनी है। 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है। मोस्टली हम 4 के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि 4 के ऊपर हमारी रेक्टेंगल बन रही होती है, हम उसको स्क्वायर में ले लेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं जी, कि सबसे पहले हम 5 जो है हम बोलते हैं इसको हमारी 5 साइड लो। अब वो क्या कह रहा है, इसका सेंटर बताओ कि किस सेंटर के थ्रू जो होता है। आपको भी पता है कि ये एक सर्कल के ऊपर जो है वो ड्रा होती है, इंस्क्राइब सर्कल की होती है और बाहर सर्कल की होती है। एक सर्कल होता है जिसके इर्द गिर्द आपने ये पॉलीगॉन्स बनानी होती हैं। अब हमने सेंटर पॉइंट दे दिया, ऑटोकैड में कहीं भी क्लिक करके हमने सेंटर पॉइंट दे दिया। अब वो इनसाइड द सर्कल जा रही है या आउटसाइड या
सर्कमसाइड जो है सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो है वो आपने बनानी है। चलेंगे, मैं बोलता हूँ जी नहीं, सर्कल के इनसाइड के ऊपर चलते हैं। आई को प्रेस करता हूँ तो अब ये जो भी आपकी पॉलीगॉन्स है ये बनेगी। आपने जितनी डायमेंशन के हिसाब से बनानी है तो वो उसको, और सर्कल का जो रेडियस है वो आप देंगे, उस हिसाब से उसको बना देंगे। देखें, अगर आप कमांड लाइन के ऊपर भी चेक करें तो ये क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल। जो आप रेडियस देंगे तो उस रेडियस पे उसको वो ड्रॉ कर देगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने एक्सागॉन बनानी है, एक्सागॉन के लिए भी आप सेम पॉलीगॉन की साइड यूज़ करेंगे, 6 साइड्स देंगे। सेम मतलब ये है कि कमांड यूज़ करेंगे और 6 साइड्स देंगे। 6 साइड्स देने के बाद अब वो क्या कह रहा है कि सेंटर, आपने सेंटर कहीं भी, आप, मैं यहाँ पे सेंटर ड्रा करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, ठीक है जी। उसी तरह ही अगर आपने इनसाइड सर्कल देनी है, आउटसाइड देनी है, तो ये आपका हेक्सागॉन बन जाएगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि मिरर की कमांड के ऊपर, ठीक है। अभी हमने जो टॉपिक कवर किया है, सबसे पहले हमने पॉलीलाइन को यूज़ किया है, फिर हमने पॉलीलाइन और लाइन का डिफरेंस देखा है। उसके बाद हमने पॉलीगॉन्स यूज़ किए हैं। पॉलीगॉन्स में भी हमने हेक्सागॉन और पेंटागॉन बनाई है। अब हम जाते हैं मिरर की कमांड के ऊपर। मिरर की कमांड कैसे काम करती है, अब देखें। ये मिरर की कमांड ये है, ठीक है। या आप शॉर्टकट जो है MI यूज़ कर सकते हैं, या आप मिरर को यूज़ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया जी, सिलेक्ट कर दिया। अब वो कह रहा है जी कि आपने किस पॉइंट से कहाँ तक जो है इसको मिरर करवाना है। मैं इसको देता हूँ, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि तुम जो अपना सोर्स ऑब्जेक्ट है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, आप इसको रखना चाहते हैं या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट ना हो। मैं एन प्रेस करता हूँ जी, तो क्या किया उसने, ये एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसको ज़रा मूव कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप इसको दोबारा से यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं इसको मूवमेंट जो है लेके इसको चेंज, पोजीशन चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पे लेकर आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए, ठीक है। मैं दोबारा से मिरर की कमांड लेता हूँ। लेने के बाद, ठीक है, मैंने प्रेस किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, जो उसको क्या है जी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ठीक है। मैं इस लाइन के ऊपर, आप ये लाइन भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, जो आपकी पोजीशन जो डिज़ायर करती है कि आपने किस तरफ इसको मिरर करवाना है, ठीक है। मैं इस तरफ करवाना चाहता हूँ, आप इस तरफ करवा सकते हैं। ये देखें, इधर बन सकता है, ठीक है, इधर बन सकता है, ठीक है। आपकी जो एक्सेस है, जो एक्सेस आप लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपने इसको मिरर करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि सोर्स ऑब्जेक्ट अभी डिलीट हो जाए। यस करता हूँ तो सोर्स ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये लाइन जो है मिरर की यूज़ होगी। यहाँ तक हम क्लियर जा रहे हैं जी कि हमारी ने मिरर भी ड्रा कर लिया। अब ऑफसेट की कमांड हम यूज़ करते हैं जी। ऑफसेट क्या है, मैं जैसे आपने अगर बाउंड्री वॉल्स वगैरह ड्रा करनी है किसी भी चीज़ की, रूम्स की होगी, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कि उसका आपने ऑफसेट ड्रा करना है कि कितने ऑफसेट पे सेम ऐसा ही ऑब्जेक्ट ड्रा हो जाए। तो आप क्या करेंगे जी, ऑफसेट की कमांड लेंगे, ठीक है। ऑफसेट की कमांड आप लेने के बाद आप एंटर करें। अब वो कह रहा है कि ऑफसेट डिस्टेंस, आप ऑफसेट का क्या डिस्टेंस देना चाहते हैं। आपके पास आप जो डायमेंशंस हैं, आप वो डायमेंशंस दे दें। अगर आप जो है डायमेंशन नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं जी कि रैंडमली सिलेक्ट करें, तो हम अभी रैंडमली कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया, एक सेकंड पॉइंट दिया। देने के बाद वो क्या कह रहा है जी कि किस ऑब्जेक्ट को करना है जी। मैंने इस ऑब्जेक्ट को करना है, किधर भी करना है। अगर बाहर की तरफ मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑफसेट आउटसाइड बना देगा। अगर मैं अंदर की तरफ करूंगा तो वो क्या करेगा, अंदर की तरफ बना देगा। ये इसका क्या बन जाएगा जी, एक ऑफसेट बन जाएगा। आप ऑफसेट एक लाइन का भी ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप जिधर जिधर क्लिक करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा जी, आपका ऑफसेट अपने ही साइज का बनता जाएगा। ओके, ऑफसेट के बाद हम आ जाते हैं जी, कमांड को कैंसिल करते हैं एस्केप करके। अब ऑफसेट के बाद आ जाते हैं हम रीजन की कमांड। अब रीजन की कमांड हमारी कहाँ पे हेल्प देती है, अगर आपने किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में लेके जाने के लिए, जैसे आपका इरेगुलर शेप्स है, टूटी फूटी शेप्स है, उसको आपने क्या करना है, कनेक्ट करवाना है। अभी हम अगर देखें तो जैसे हमने पॉलीलाइन यूज़ की थी, पॉलीलाइन में हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आया था।
ये जो लाइन है ये हमारी सिंगल लाइन आई थी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये भी एक रीजन क्रिएट हो जाए। अब मैं दोबारा से पॉली लाइन इसके ऊपर जो है रीड्रा करूँ, रीड्रा करने के बाद मेरा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये वन फिगर बन जाए। तो इसके लिए मैं रीजन की कमांड लेता हूँ। ठीक है, आप रीजन की कमांड ले सकते हैं, आप रीजन की कमांड लाइन से भी ले सकते हैं, आप रीजन की कमांड इधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने रीजन को सिलेक्ट किया, वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या है जी, पूरा का पूरा मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लाइन ये पॉइंट जो है उस वक्त तक रीजन करेगा जब तक ये आपस में कनेक्टेड है। कोई भी ओपन फिगर अगर आपका माइनर बार बराबर भी कहीं भी ओपनिंग है तो ये उसको ऑब्जेक्ट को रीजन नहीं करेगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, अब उसने क्या कर दिया, अब मेरा जो है एक लूप बना दिया, एक्सट्रैक्टेड हो गया। तो यहाँ पे लिखा आ गया वन रीजन क्रिएटेड। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ जी कि ये जिस वक्त तक यहाँ पे इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद अब मैं रीजन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये इसको रीजन नहीं करेगा। अब मैंने इसको क्लिक किया तो क्या आ रहा है, जीरो रीजन क्रिएटेड। मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट ओपन है। जब तक आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं होगा तब तक जो है आपका पॉइंट ये एरिया रीजन नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, रीजन की कमांड दोबारा लेता हूँ, लेने के बाद ठीक है इसको मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें मेरा ऑब्जेक्ट रीजन हो चुका है। अब उसके बाद हम अपने टॉपिक के हिसाब से किधर जाते हैं जी, एक्सप्लोड की कमांड, एक्सप्लोड धमाका करना। अब देखें एक्सप्लोड की कमांड हम इधर यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ जी कि जो रीजन हुआ ऑब्जेक्ट है इसको एक्सप्लोड कर लूँ, मैं एक एक करके इसका जो पीसेस हैं उसको उठा लूँ। तो ये देखें मेरे पास एक्सप्लोड की कमांड है, मैं एक्सप्लोड को यूज़ करता हूँ और ऑब्जेक्ट को क्या लिखा आ रहा है जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट मेरा एक्सप्लोर दोबारा से हो चुका है। ठीक है, यही कमांड मैं पॉली लाइन वाले के ऊपर यूज़ करता हूँ। ये है कि इसको क्या करो, ये एक्सप्लोर करो, तो ये देखें ये पॉली लाइन भी क्या हो चुकी है, एक्सप्लोर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पेंटागन के ऊपर चलता हूँ, पेंटागन को भी मैं इसी तरह ही जो एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, मैं ये किया, अब ये मेरे पेंटागन क्या होगी, ये एक्सप्लोर हो चुकी है। मैंने ये साइड डिलीट कर दी, ये साइड मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, अब ये मेरी क्या बन गई है जी, कि एक्सप्लोडेड शेप आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपको बआसानी ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई भी चीज़ है, आप अपने कमेंट में लिखें, आपको इस बारे में सारा का सारा बता दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मज़ीद जो है वो वीडियो के लिए अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।